लड़का और उसकी दादी एक गुफा में फंस गए थे। जमीन पर लौटने के लिए वे रॉकेट बनाने के लिए हर दिन गुफा में कचरा इकट्ठा करते थे। लड़के ने अपनी दादी को अपना चित्र दिखाया, एक रॉकेट। दादी दयालु दिखी, उन्होंने खाना लिया और अपने पोते के साथ निकल पड़े। गुफा में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है और कुछ भी हवा में तैर सकता है। वह अपनी पूरी ताकत से कूदा और सीधे चट्टान से नीचे कूद गया। फिर लड़का हवा में तैर गया और हाल ही में गिरा हुआ कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद लड़का लूट से भरा हुआ वापस आया। फिर उन्होंने रॉकेट पर उठाए गए सामग्रियों को इकट्ठा किया। अब ईंधन प्रणाली को छोड़ने के लिए केवल 2 एस्केप कैप्सूल की आवश्यकता थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर वह बाहरी दुनिया के लिए उत्सुकता से भरा था। इस दिन एक बड़ा कंटेनर फेंक दिया गया था। लड़का जल्दी से उड़ गया और उसे खोला, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा विमान का मलबा बहुत दूर नहीं है। लड़का इतना खुश हुआ कि वह विमान के मलबे को वापस जमीन पर ले आया, लेकिन जब उसने अपनी दादी को देखा तो पाया कि ड्राइवर की सीट पर केवल एक ही व्यक्ति था। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, चित्र बनाना शुरू कर दिया। यह पता चला कि वह अपनी दादी को अंतरिक्ष यान से बांधना चाहता था और मासूम पोते को देखना चाहता था। इस समय दादी ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। दादी को तुरंत एहसास हुआ कि उसे ऐसा करना होगा, जल्दी करो और इस जगह से चले जाओ। ये सोचकर कि वह दादी को नहीं ले जा सकती, लड़का चट्टान के किनारे पर बैठ गया और अपना आपा खो बैठा। दादी आई और उन्होंने सुझाव दिया कि लड़का पहले जमीन पर उड़ जाए और फिर खुद को ऊपर खींचने के लिए रस्सी का उपयोग करे। ये सुनकर लड़का बहुत संतुष्ट हुआ, लेकिन अगले कुछ दिनों में दादी ने गहरी मुस्कान दिखाई, कॉकपिट की स्प्लिसिंग पूरी कर ली। लड़के ने अपना सुरक्षा हेलमेट पहन लिया और रॉकेट को